हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ट्रांसपोर्टेशन के पार्ट 3 के सेशन पे हैं। तो प्रीवियस सेशन में हमने डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स के हार्ट के बारे में पढ़े थे, उनके सर्कुलेशन के बारे में पढ़े थे, सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन के बारे में पढ़े थे। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो मेरे चैनल पे जाके आप वीडियो को ज़रूर देखिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन, जिसमें हम ब्लड वेसल्स, प्लेटलेट और लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे और उनका इंपॉर्टेंस क्या है सर्कुलेशन में, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो ब्लड वेसल्स होते हैं, दे आर टू टाइप्स बेसिकली। वन इज़ वेन एंड आर्टरी। तो वेन का काम क्या होता है, आर्टरी का काम क्या होता है? जब डिफरेंट ऑर्गन से हार्ट तक ब्लड पहुंचाना होता है, वो वेन के थ्रू जाती है। और उसमें क्या होता है ना, कोई ब्लड का प्रेशर नहीं होता है, इसीलिए वेन का जो वॉल है वो ठीक होना भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती है। पर जब हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, तो उसमें क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा प्रेशर हाई होती है। तो आर्टरी क्या करती है ना, हार्ट से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंचाती है। और आर्टरी का जो वाल है वो बहुत थिक है एंड इलास्टिक है। सो आर्टरी कैन मैनेज ऑल दोज थिंग्स। अगर हम वेन और आर्टरी की बात करेंगे तो दे हैव valves दैट ensure दैट द ब्लड फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन। ओके, तो कभी जो ब्लड क्रॉस होके चला जाता है वो कभी रिटर्न नहीं आता है। एंड द आर्टरी डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल्स टू ब्रिंग द ब्लड इन कंटैक्ट विथ ऑल द इंडिविजुअल सेल्स। और जो स्मॉलेस्ट वेसल्स होता है आर्टरी का, उसका जो वाल होता है, विच आर वन सेल थिक एंड आर कॉल्ड capillaries, and we have more than lakhs capillaries tubes in our inside our body, and exchange of material between the blood and surrounding cells take place across this thin wall. जो कैपिलरी होती है वो क्या करते हैं, टुगेदरली एक साथ मिलके वेन फॉर्मेशन करते हैं, एंड दैट कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन और टिश्यू। अगर प्लेटलेट की बात करते हैं, कभी आपने देखे होंगे कि हमारे बॉडी में कुछ इंजरी हो जाता है, कुछ कट जाता है, तो उसमें क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होते रहती है। ठीक है, तो उसके लिए जो प्लेटलेट का मेकैनिज़्म है ये बहुत हेल्पफुल होता है। तो ब्लड में जो प्लेटलेट सेल होते हैं, दे कैन सर्कुलेट अराउंड द बॉडी एंड ब्लॉक दिस लीक्स। जो भी हमारा इंजरी होगा तो उसके सराउंडिंग में ये प्लेटलेट घूमते रहते हैं और वो इंजरी के ऊपर ही उसको पैच का टाइप, साइकिल के लीक में जैसे पैच डालते हैं ना, उस टाइप का ये काम करता है। एंड इट हेल्पिंग टू क्लॉट द ब्लड एंड एट दिस पॉइंट ऑफ इंजरी, सो दैट जो बहुत ज़्यादा इंजरी के बाद ब्लड ब्लीडिंग होती है ना, वो उसको रोकती है। एंड दिस इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेटलेट। And you can also say this is the mechanism of a platelet which present inside the body. And what is the main function of platelet? That it is helping to clot the blood at this at the point of the injury, and it prevents bleeding from the injury. Okay, अगर लिम्फ की बात करते हैं, वो एक अनदर टाइप का फ्लूइड होते हैं, एंड इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन। जो मेरा चैप्टर है मैंने समझाई थी क्लास 9 के जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में मैंने ब्लड के बारे में जब पढ़ाई थी, लिम्फ के बारे में भी उसमें मैं पढ़ाई थी। तो आप भी क्लास 9 में लिम्फ के बारे में पढ़े होंगे। तो दिस इज़ अनदर टाइप ऑफ टिश्यू फ्लूइड एंड दे आर ऑल्सो नोन एज लिम्फ। And through the pores present in the walls of capillaries, some amount of plasma, proteins and blood cells escape into intercellular spaces in the tissues to form the tissue fluid और lymph। तो ऐसे ही लिम्फ बना होता है। एंड ये जो लिम्फ होता है ये प्लाज्मा से सिमिलर होता है, ब्लड में जो प्लाज्मा है, बट कलरलेस होता है। इसका कलर बेसिकली वाइट होती है एंड इसमें बहुत कम प्रोटीन रहती है। और जो लिम्फ होता है, it drains into the lymphatic capillaries from the intercellular spaces। और जो लिम्फ होता है it carries digested and absorbed fat। इसमें डाइजेस्टेड की याद रखना बहुत ज़रूरी है, इसमें डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब्ड फैट होती है।
जो कहाँ से मिलता है उसको, इंटेस्टाइन से मिलता है। एंड इट ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस बैक टू द ब्लड। ये क्या करता है, ये ड्रेन कर देता है जो एक्सेस फ्लूइड होता है ना, जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेसेस में आती है, तो ये ब्लड को वापस कर देती है। तो ये तो रहा आज का ये सेशन। आई होप यू दिस विल हेल्पफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। तो अगले सेशन में हम उस लाइव प्रोसेसेस के बारे में और भी ज़्यादा पढ़ेंगे। तो वीडियो तक जुड़े रहिए और लाइक एंड सब्सक्राइब।